जब करने का मूड होगा, यू आर गोइंग टू सी अ मैजिकल चेंज इन योर थॉट। हेलो दोस्तों, हाय। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जो भी मैंने होम मेकर्स चैलेंजेस बनाए हैं, आई होप आप उसको देख रहे होंगे। जो भी चैलेंजेस हैं वो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके ही बनाया है, कोई भी ऐसे रैंडम उठा करके नहीं बनाया है। ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमें बस बाहर से नहीं, हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। और उसी में एक और नया चैलेंज है जो कि आज का चैलेंज है। आई होप कि बर्ड्स का आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैंने कर्टेन लगा दिया है, बाहर से उधर से लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्शन कवर कर दिया और नहीं दिखाई दे रहा तो वो साउंड कर रहे हैं। सो प्लीज़ इन्जॉय इट। तो आज का जो चैलेंज है, एक नया मंथ है सितंबर, तो मैंने सोचा कोई ऐसा चैलेंज होना चाहिए, कोई ऐसा चैलेंज मैं शुरू करना चाहती हूँ जो कि बस किसी एक चीज़ पे ना हो, पूरा ओवरऑल 2-3 चीज़ों को एक साथ लेकर के जाए आगे और उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएँ, जो कि हमारे घर पे, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, मतलब ऑल इन वन चैलेंज है ये। हर चीज़ को ये इम्पैक्ट करता है और इस चैलेंज का नाम है डीक्लटर रिचुअल। रिचुअल इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और मैं बस डीक्लटरिंग, जैसे हमारे दिमाग में डीक्लटरिंग आते ही सबसे पहले माइंड में आता है कि साफ़ सफाई। ये वो वाली साफ़ सफाई नहीं है जो बस घर की है, ये वो वाली साफ़ सफाई है जो हम हर लेवल पे करेंगे। तो इस चैलेंज को आपको अभी से लेकर के दिसंबर तक करना है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये क्लटर है क्या? ये क्लटर आता कहाँ से है? क्लटर जो है ये धीरे धीरे हमारी लाइफ में घुसता है। इमोशनल चीज़ों से क्लटर हम कैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई चीज़ है, किसी ने दिया है या फिर हमने किसी स्पेशल चीज़ पे उसको ख़रीदा है या कभी स्पेशल टाइम पे पहना है, उसको हम रख लेते हैं। एक या दो चीज़ को मैं भी प्रेफर करती हूँ, मैं भी बोलती हूँ कि भाई सबका अपना अपना इमोशनल लेवल होता है हर चीज़ का, लेकिन हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के उसको इकट्ठा करके रखना इज़ नॉट गुड। कभी कभी 10-10 साल से चीज़ें पड़ी रहती हैं घर में बिना यूज़ के। आई डोंट अप्रिशिएट दैट। मुझे लगता है कि अगर वो इंसान इस धरती पे है, जिसने भी वो गिफ्ट दिया है, आपने उसको संभाल के रखा है, उस मटेरियलिस्टिक चीज़ को छोड़ के आप उस इंसान से ज़्यादा अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। आप उस इंसान के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बनाओ कि आपको वो लाइफ टाइम वो फील रहे, दोनों के माइंड पे, रिलेशनशिप पे अच्छा इम्पैक्ट हो। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ किसी ने गिफ्ट कर दिया आपको और आपने बस, आपको वो पसंद भी नहीं आ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर भी बस इसलिए रखे हैं कि किसी ने गिफ्ट किया है। इतना आई थिंक अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर आप उसका इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके लिए आपने सामान रखा है, तो वो भी आपको इतना समझता होगा। अगर आप वो चीज़ किसी को दे देंगे जिसको नीड हो, तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा। और ऐसा करने से एक टाइम के बाद एक और चीज़ होता है कि हमारी एक बाउंड्री भी सेट हो जाती है। जब सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपको क्या पसंद है, तो वो भी वैसी ही चीज़ें देगा जो आपको यूज़फुल होगा, जो आपको पसंद आएगा। तो हमारी एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई भी चीज़ दे दे तो हमें उसे यूज़ ही करना है, हमें उसे रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट थिंग, डिजिटल क्लटर। तो डिजिटल क्लटर में अभी तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे फ़ोन का स्टोरेज हमेशा ही फुल रहता है, ज़्यादातर उसमें डुप्लिकेट पिक्चर्स बहुत सारे होते हैं, तो टाइम टू टाइम उसको भी डिलीट करते रहें। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, यूनिक हो, उनको ही रखें। जैसे मैं ऐसे करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी लेती हूँ। स्क्रीनशॉट्स हम ऐसे ही लेके रख देते हैं। मैं उसको स्क्रीनशॉट्स को जब भी मैं ट्रांसफ़र करती हूँ अपने फ़ोन से अपने सिस्टम में, उसको टू डू में डाल के रखती हूँ और मैं टाइम टाइम उसको चेक करती रहती हूँ। जैसे कोई DIY है, कोई पेंटिंग है, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद ये पेंटिंग जब मैं करने बैठूँ तो दोबारा से ना मिले, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर एक चीज़ आपको जो चाहिए वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर उसको 1 महीने में, 2 महीने में मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं फिर उसको डिलीट कर देती हूँ। जब करने का मूड होगा या फिर जब मुझे पेंटिंग का बहुत, अब मैं फ़िक्स हो गई हूँ, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगी, मैं पिंटरेस्ट पे सर्च करूँगी, मुझे कहीं ना कहीं ईजिली मिल जाएगा, इवन उससे बेटर मिल सकता है। इसके साथ आता है मेंटल क्लटर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी थॉट, कोई भी बात रिपीटेडली हमारे दिमाग में चलती रहती है। से मेरे साथ भी एक बार बहुत लंबे टाइम तक, जैसे कि मैंने लास्ट वाले चैलेंज में बताया कि यू हैव टू चूज़ दैट। आता है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ, अब आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि मुझे इस थॉट से बाहर निकलना है या मुझे इसी थॉट में रहना है। ऑलवेज ट्राई टू चूज़ द बेटर ऑप्शन किसी भी सिचुएशन में। तो मैं जब भी मुझे फील हुआ कि अच्छा मैं तो बहुत देर से, आधे घंटे से एक ही बात को सोच रही हूँ, अननेसेसरीली सोच रही हूँ, मैं उसका कुछ भी, मैं चेंज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तब
क्या करती हूँ मैं उस टाइम पे, ऑन द स्पॉट मैं 5 मिनट तक कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट पे रहती हूँ। जो मैं काम कर रही हूँ उसी पे मैं ज़बरदस्ती का 5 मिनट तक रुकती हूँ। और धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते करते अब मुझे ऐसा कोई नहीं आता, रिपीटेडली मैं किसी चीज़ को नहीं सोचती हूँ। एक और इसका तरीका है कि अगर रिपीटेडली आपको कोई बात बहुत परेशान कर रही है, जस्ट अपनी डायरी उठाइए और उस पर लिख डालिए, उस प्रॉब्लम को लिख डालिए, उसका सोल्यूशन हो तो सोल्यूशन लिख डालिए, अगर सोल्यूशन नहीं है तो नीचे लिख दीजिए नो सोल्यूशन, कट करके फाड़ के फेंक दो बस। फिर आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप उसी को रिपीटेडली सोचोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सालों सालों तक वो दिमाग में बात चलती रहेगी और आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगा, एक टाइम के बाद बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्लटर इकट्ठा करते रहते हैं, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे। इसको सालों साल हम कैरी करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम इसे रिलीज़ करेंगे तभी तो हमें लाइट फील होगा। तो यही इस बार का चैलेंज है, कहाँ से है। अब बात है कि डीक्लटरिंग हम करें क्यों। सबसे पहली चीज़, डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है और हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें वो चीज़ टाइम से तो नहीं मिलने वाली है। तो वो टाइम से नहीं मिलेगी तो हमारा एनर्जी, टाइम दोनों वेस्ट होगा। दोनों वेस्ट होने की वजह से हमारे रिलेशनशिप भी फैमिली में ख़राब हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ टाइम से नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसे अच्छी जगह से नहीं अच्छी तरीके से नहीं रखा, अच्छी जगह पे नहीं रखा। किसी को चाहिए वो नहीं दोगे आप तो आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट होंगे ऑब्वियसली, तो हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब हो गए। इसी का इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। कहीं पे भी बहुत क्लटर होता है तो हमें स्ट्रेस होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से हमें टेंशन, एंजाइटी भी होती है। और एनवायरनमेंट पे भी इसका कैसे इम्पैक्ट होता है। डीक्लटरिंग करने से हम जब भी टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग करते रहेंगे, घर की सफाई करते रहेंगे, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, तो हमें याद रहेगा, ये क्वेश्चन ज़रूर से हमें आएगा हमारे दिमाग में कि क्या इसकी रियली नीड है मुझे। क्योंकि पता है कि फिर से हम डीक्लटरिंग करने वाले हैं, उस टाइम पे अगर 1, 2, 3 बार हम नहीं यूज़ किए तो फेंक देंगे या फिर किसी को दे देंगे ऑब्वियसली। तो हम इम्पल्स बाइंग नहीं करते हैं, हमें जो ज़रूरत होती है वही चीज़ लेते हैं और इसकी वजह से हमारा घर, हमारा फाइनेंस, मतलब हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत हेल्प मिलती है। इस तरीके से डीक्लटरिंग बस एक सेल्फ केयर नहीं, हमारा प्लैनेट केयर भी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हम डीक्लटरिंग करें कैसे। सबसे सिंपल चीज़, छोटी छोटी जगह से शुरू करें। घर की अगर डीक्लटरिंग है तो एक छोटा सा स्पेस लें, जैसे ये छोटा सा प्लेस है, इस छोटे से ही प्लेस को करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा इसको करने में। और हर रोज़ अगर हम 2-2 प्लेस या एक प्लेस भी करते हैं तो भी हमारा पूरा घर क्लटर फ्री हो जाएगा। और जब भी डीक्लटरिंग करते हैं तो हमेशा बॉक्स रूल जो बोलते हैं, 3 बॉक्सेस, यूज़, किसी को डोनेट करने वाला और डिस्कार्ड करने वाला, 3 बॉक्सेस बनाएं। मैं 3 बॉक्सेस तो नहीं बनाती हूँ, जैसे कि हाँ 2 बनाती हूँ मैं। यूज़ वाली चीज़ें तो फिर मैं कबर्ड में या जहाँ उसका जगह है वहाँ रख देती हूँ। डोनेट करने वाला मैं बॉक्स में बनाती हूँ, जो कि मैं मैक्सिमम ऑर्फनेज में देती हूँ या जो मेरे यहाँ आंटी काम करती है उनको। डिस्कार्ड वाला अगर वो पेपर्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, प्लास्टिक आइटम्स हैं, तो जो बाहर आते हैं लोग वो पेपर वेपर लेने वाले, उन लोग को दे देती हूँ। नहीं तो जो मेरे घर आंटी काम करती हैं वो लेके जाती है। छोटे छोटे एरिया को स्टार्ट करना हमारे काम को भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट नहीं होती है। और एक तो बहुत, अगर हम इसे एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें एनर्जेटिक भी फील कराता है, हमें हैप्पी भी फील कराता है। एक कोई म्यूज़िक लगा के और एक कोई कोना साफ़ करो, आप देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिजिटल डीक्लटरिंग में वैसे ही वीकली अपना एक टाइम बना लीजिए कि हर संडे को शाम को, फ्राइडे की शाम को, जब भी कभी चाय वाय पी रहे हैं तो बैठे बैठे देखा, अपना 2-4 फ़ोटोज़ देखा, तुरंत का तुरंत उसे डिलीट कर देना है, उसे रखना नहीं है। इसी तरीके से जो मेंटल डीक्लटर है, मेंटल डीक्लटर जब मैंने बताया कि उसको किसी भी जर्नल पे, किसी भी डायरी में लिखने की आदत डालें। अपने थॉट को, अच्छा बुरा सब कुछ लिखेंगे, आपको बहुत लाइट फील होगा और जब भी रात में सोने जाएंगे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अब ये डीक्लटरिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, जितना लेस मेस होगा हमारे घर में, जितनी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देंगी, उतना हमारे ब्रेन पे अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है, हमें थिंकिंग में क्लैरिटी मिलती है। यू आर गोइंग टू सी अ मैजिकल चेंज इन योर थॉट। आपको बहुत अच्छा लाइट फील होगा। इमोशनल फ्रीडम भी हमें मिलता है।
अगर किसी चीज़ को बहुत सालों से पकड़ के रखे हैं, उसको जो आप दे दोगे किसी को या फिर आप उसको हटा दोगे तो आपको एक सच में एक रिलीफ मिलेगा। इतने सालों से जो चीज़ें इकट्ठा करके रख रहे हैं, थोड़ी सी लाइफ और सिंप्लीफाइड हो जाती है। एंड डोनेशन एक इतनी अच्छी चीज़ है, जब हम किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हैं, उसके फेस पे एक स्माइल होती है तो बहुत अच्छा लगता है खुद को भी। तो डोनेशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं डोनेट कर दो, ज़्यादा बेटर है। सो वाई टू डू इट इज़ कि डीक्लटरिंग एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो धीरे धीरे करके हमें अपने हैबिट में लाना होता है और इसका लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। हमारी जो एक लिविंग लाइफस्टाइल हो जाती है वो एक कॉन्शियस हो जाती है। हम जो भी खरीदते हैं उसको कॉन्शियसली खरीदते हैं और उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया, घर से लेकर के, माइंड से लेकर के अपने एनवायरनमेंट तक को अफेक्ट करता है। सारे इमोशनल बैगेजेस जो हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और जब ये सब चीज़ें, जब क्लटर सारे जब हट जाते हैं तो हमारा इनर सेल्फ बाहर आता है। हमारा आउटर लेयर जब हटता है तभी इनर सेल्फ बाहर आता है और हमें दिखता है कि हम क्या हैं। हम किसी चीज़ के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते क्या। कोई हमारा अपना नेचर है, जो हमारा बिहेवियर है, वो कपड़े पहनने से तो चेंज होता नहीं है। तो अपने बिहेवियर पे, अपनी बॉडी पे, अपने रिलेशंस पे काम करना ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू अपने कपड़े पे, अपने लुक पे काम करना। सो एक चीज़ याद रखिएगा, डीक्लटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास सामान कम है, हमारे पास सामान कम होना चाहिए। डीक्लटरिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। जो यूज़फुल है हमारे घर में वही हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं हैं। और उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी, हमारे रिलेशन में भी ये चीज़ आता है कि हमारे पास हम वही रिश्ते हैं जो मैटर करते हैं, जो मैटर नहीं करते हैं वो नहीं हैं। हमारे फ़ोन में वही कॉन्टैक्ट्स हैं जो मैटर करते हैं, जो मैटर नहीं करते हैं वो नहीं हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को कुछ टाइम तक करने के बाद आपको खुद पता चलेगा, जो कि मैं हर चैलेंज में बोलती हूँ कि आप उस चैलेंज को करिए, फिर आपको अपने अंदर वो लाइटनेस, वो फील आपको होगा, वो एक फ्रेश एनर्जी आपको फील होगी।